दोस्तों, मास्टर क्लास ऑफ शेयर मार्केट इसकी सीरीज चल रही है और आज है इसका एपिसोड नंबर 33। 32 एपिसोड अब तक मैंने कवर कर लिए हैं और उसमें आपको कंपनी वैल्यूएशन से रिलेटेड और भी फंडामेंटल्स मैंने आपको बताए हैं। और आई होप कि अब आप किसी भी कंपनी को सही से जज कर पाने में काफ़ी ज़्यादा आपकी सहूलियत बढ़ गई होगी। इस तरह से नहीं कि किसी ने टिप्स दे दिया और उस पर आप काम करने लगेंगे, आप खुद भी अब अपना वैल्यूएशन करेंगे। हाँ, अगर जिन्होंने नहीं देखा है वो पूरा एपिसोड अब तक का जो भी है 32 एपिसोड्स वो जा करके देखिए और अब आगे भी जितने भी वीडियोस आएंगे इस सीरीज में वो भी देखते रहिएगा। तो दोस्तों, फिलहाल कंपनी की फाइनेंशियल एनालिसिस कैसे की जाती है उसका है पार्ट नंबर 13। और आज दोस्तों बात करेंगे ग्रोथ रेट की, यानी कि वृद्धि दर जो है वो कंपनी में क्या आ रही है, किस तरह से कंपनी जो है वो बढ़ रही है, इस पर बात करेंगे। और किस चीज में वृद्धि दर की बात हमें फोकस किस चीज में करना चाहिए। क्या हमको वृद्धि दर जो है वो ईपीएस में चाहिए, यानी कि ग्रोथ रेट जो है ईपीएस में चाहिए, यानी कि अर्निंग पर शेयर, या डिविडेंड पर शेयर में हमें ग्रोथ रेट चाहिए, या फिर हमको सेल्स में ग्रोथ रेट चाहिए, या फिर हमको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि नेट प्रॉफिट में ग्रोथ रेट चाहिए, किसमें चाहिए। तो दोस्तों, अगर ग्रोथ रेट की बात करें तो ये भी एक वैल्यूएशन टूल होता है। किसी भी कंपनी को अगर आप जज कर रहे हैं दोस्तों तो ग्रोथ रेट जरूर देखा करिए। बिना ग्रोथ रेट देखे कुछ भी आप मत देखिए। सबसे पहला चीज, मुझे तो ऐसा लगता है कि सबसे पहले किसी भी चीज को अगर किसी भी कंपनी को अगर जज करना है तो उसका ग्रोथ रेट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बाकी वैल्यूएशन मैट्रिक्स जो है वो बाद में आप देखा करिए, तो पहले तो आप ग्रोथ रेट देख लिया करिए। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट, जैसा कि मैंने कहा, ईपीएस डीपीएस ये सब कुछ नहीं, आपको सबसे इंपॉर्टेंट ग्रोथ रेट देखना है तो आपको देखना होगा रेवेन्यू ग्रोथ, जो कि लगातार बढ़ता रहे दोस्तों। यहां पे मैंने एक सर्कल कर दिया है और एक सर्कल का मतलब कि छोटे से शुरू करते 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 आपका ग्रोथ जो है बहुत ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो शुरुआत में अगर कंपनी जो है 50 करोड़ बेच रही है और फिर 100 करोड़ हो गई तो जानते हैं दोस्तों 100% का ग्रोथ रेट होता है। लेकिन अगर कोई कंपनी 5000 करोड़ बेच रही है तो उसको 10,000 करोड़ बेचने में दिक्कत होगी। तो ग्रोथ रेट ये परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जाता है। तो वैल्यू वाइज अगर आप देखेंगे तो मान लीजिए कि 10,000 करोड़ रुपया सेल्स करने वाली कंपनी जो है, अगर उसका सेल्स 11,000 करोड़ रुपया हो जाएगा तो 10% होगा। लेकिन अगर आप बात करेंगे कि अगर कोई कंपनी 200 करोड़ बेच रही है और वो 400 करोड़ बेचने लगे तो 200 करोड़ का ही इंक्रीमेंटल ग्रोथ होगा। लेकिन अगर परसेंटेज में बात करेंगे तो 100% होगा। और हमें ये चाहिए 100%, 10%, ये वाला वैल्यूएशन चाहिए, ये वाला ग्रोथ रेट चाहिए, ना कि वैल्यू वाला। देखिए, कोई भी इन्वेस्टर्स को जब भी वो किसी भी कंपनी में निवेश करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म का ग्रोथ रेट वो उसे देखना चाहिए। दो चीजें हैं, एक तो उसे ये देखना चाहिए कि 5 से लेकर के 7 साल से लेकर के 10 साल के मतलब पास्ट का रिकॉर्ड कंपनी का कैसा है। ठीक है, अगर आपको बिल्कुल ही अच्छा एक निवेशक बनना है, शुरुआती दौर में आपको उछल कूद नहीं मचानी है, तो आप ये देखिए कि कंपनी ने अपने आप को प्रूफ किया है कि नहीं किया है पिछले 5 साल में, 7 साल में या 10 साल में। ठीक है, और अगर कंपनी का यहाँ पे स्लगिश परफॉर्मेंस है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि कंपनी ने अपने आप को प्रूफ नहीं किया। तो दोस्तों, अगर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में कंपनी ने अपने आप को प्रूव नहीं किया है तो फिर आप और क्या उम्मीद लगाते हैं कि फिर कंपनी और आने वाले फ्यूचर में क्या अपने आप को संभाल पाएगी, तो वहां डाउट हो जाता है। अब आपको दूसरी चीज ये देखनी होती है कि क्या ग्रोथ रेट फ्यूचर में आ सकता है, तो उसके लिए फिर आपका एकदम एक्सपर्ट होना, विजनरी होना और भविष्य में देखना आवश्यक हो जाता है। देखिए कि अगर आपको पता है कि कोई सेक्टर है वो टर्न अराउंड होने वाला है, या फिर कोई कंपनी है जो टर्न अराउंड होने वाली है, तो आप बिल्कुल उस कंपनी में जाएंगे और आपको वहां पे फ्यूचर आपका प्रिडिक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा, 3 साल, 5 साल या 10 साल इसका ग्रोथ रेट आपको देखना चाहिए कि क्या कंपनी ने किया है। और इसी तरह से फ्यूचर का भी आपको देखना चाहिए, क्या आप फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं 3 साल, 5 साल और 10 साल में कंपनी का सेल्स ग्रोथ किस तरफ रहेगा। और यहां एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो CAGR यानी कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से करेंगे। दोस्तों, किसी भी कंपनी में आप निवेश करिए, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कंसिस्टेंसी उसके अंदर होनी चाहिए। ग्रोथ रेट एक चीज हो गई ग्रोथ रेट, ठीक है। और दूसरी चीज दोस्तों आपको ये देखनी है कि कंपनी क्या कंसिस्टेंट है कि नहीं। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी का क्या मतलब हुआ? कंसिस्टेंसी का मतलब दोस्तों ये हुआ कि एक कंपनी है ए, अब ये कंपनी है ए और उसका 3 साल का परफॉर्मेंस आपको मैं बताऊं कि 40% का उसने ग्रोथ कर दिया, और अगले 2 साल यानी कि चौथे साल और 5वें साल वो जो है 5% और 5% ही ग्रो कर पाई। ठीक है, एक ये सिनेरियो हो गया।
दूसरा सिनेरियो दोस्तों ये है कि एक कंपनी है जो कि हर साल 20%, बी कंपनी है वो हर साल जो है 20% आराम से ग्रो कर रही है। 20% ही नहीं, अगर वो 18 से 20% के रेंज में ग्रो कर रही है तो आप ये कहेंगे कि इसका जो परफॉर्मेंस है, कंसिस्टेंसी, कंपनी बी का परफॉर्मेंस जो है वो कंसिस्टेंट है, ठीक है। और इन्वेस्टर्स, कोई भी इन्वेस्टर होगा वो इसी तरह की कंपनी में निवेश करना चाहेगा। उसका रीजन ये है ना दोस्तों कि किस तरह से कंपनी का रेवेन्यू आ रहा है और किस तरह से आता रहेगा और किस तरह से कंपनी जो है वो कैश जो है उसका कैश इनफ्लो जो है वो आता रहेगा, ये आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं और उसी आधार पे आप निवेश कर सकते हैं। अब देखिए ईपीएस की जहां तक बात करेंगे, ईपीएस जो है वो नेट प्रॉफिट से रिलेटेड होता है। अब आपका सेल्स हुआ नहीं तो नेट प्रॉफिट होगा कैसे, सवाल ये है, जिसको कि हम टॉप लाइन कहते हैं। टॉप लाइन अगर आपका नहीं होगा तो आपका नेट प्रॉफिट यानी कि बॉटम लाइन होगा कैसे। तो सबसे पहले इसीलिए मेरा ये जोर देकर के कहना है कि आपको सेल्स ग्रोथ देखना है, ना कि नेट प्रॉफिट ग्रोथ देखना है, क्योंकि कंपनियां जो है वो विंडो ड्रेसिंग कर लेती हैं। उनको अगर सेल्स कम भी हुआ तो खर्चे काट के नेट प्रॉफिट ज्यादा दिखा देंगी, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर भी मैंने वही लिखा है कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ मस्ट बी सपोर्टेड बाय रेवेन्यू ग्रोथ। जब भी आपको लॉन्ग टर्म में ग्रोथ करना है तो ग्रोथ का जो बेस होगा वो क्या होगा, वो रेवेन्यू होगा दोस्तों, ना कि और कोई भी पैरामीटर। दोस्तों यहां पर स्क्रीनर पर मैंने खोल रखा है टाटा स्टील। टाटा स्टील के ग्रोथ की बात करते हैं। मार्केट कैप 1,93,982 करोड़ रुपए का है। दोस्तों ये देखिए कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है पिछले 10 साल का 4%, 5 साल में 8% और 3 साल में 14% है। और इस साल की बात करेंगे तो ये -6% होने की संभावना है। प्रॉफिट में भी यहाँ पे कंपनी स्ट्रगल कर रही है। फिलहाल दोस्तों मैंने ओपन किया हुआ है जीएसडब्ल्यू, सेक्टर वही रहेगा, तो यहाँ कंपैरिजन आपको आसानी से हो जाएगी। मार्केट कैप देखेंगे तो 2,42,736 करोड़। जेएसडब्ल्यू को अगर आप कंपेयर करेंगे टाटा स्टील से तो यहां पे सेल्स ग्रोथ 10 साल का 13% है, 5 साल का 16% है और लास्ट 3 साल का 30% है और इस साल 3% ही होने की संभावना है। और प्रॉफिटेबिलिटी भी कंपनी ठीक ठाक मैनेज कर ले रही है, लेकिन 5 साल 3 साल के रेंज में अगर प्रॉफिट देखेंगे तो केवल 2% ही बढ़ा है। अब आप यहाँ पे टीटीएम बेसिस पे देखिए क्या होने वाला है। ये देखिए 3% का सेल्स ग्रोथ और 36% की टीटीएम बेसिस पे प्रॉफिट, यानी कि विंडो ड्रेसिंग होगी। दोस्तों जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड, इसका मार्केट कैप है 61,000 करोड़। दोस्तों सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 10 साल में 12%, 5 साल में 23% और 3 साल में 47%। और फिलहाल यहां पर भी नेगेटिव में आने की संभावना है। प्रॉफिटेबिलिटी पे कंपनी ने जबरदस्त काम किया हुआ है। अब मैंने ओपन किया हुआ है सेल, यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। यहां पर मार्केट कैप है 53,296 करोड़। ग्रोथ की बात करें दोस्तों 10 साल का 8% है, 5 साल का 9% है और 3 साल का 15% है। तो दोस्तों आपने देखा कि कमोडिटी बिजनेस है, स्टील एक कमोडिटी बिजनेस है और उसमें क्या होता है कि अप एंड डाउन इसी तरह से चलता रहता है। कमोडिटी के प्राइसेस के आधार पे यहाँ पे काम होता है। लेकिन अगर आपको इस कमोडिटी में अगर आपको निवेश करना है तो आप क्या फैसला लेंगे। सेल्स ग्रोथ के आधार पे अगर आप देखेंगे तो जेएसडब्ल्यू का यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस होता हुआ नजर आ रहा है और जिंदल का भी अच्छा परफॉर्मेंस होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देश की दिग्गज कंपनी टाटा स्टील, जहां पर कि सभी निवेशकों का विश्वास भी है, वहां पे दबाव आपको दिखाई दे रहा है। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि बिना बायस हुए, बिना किसी ब्रांड के अगर आपको निवेश करने के लिए कहा जाएगा तो आपको क्या देखना है, आपको रेवेन्यू देखना है और कुछ भी नहीं देखना है। और उसके बाद ही काफी कोई चीज का नंबर होता है। मेरा मतलब और कुछ नहीं देखने का मतलब केवल रेवेन्यू ही नहीं देखना होता है, काफी कंपनी के वैल्यूएशन उसके बाद आ जाते हैं कि सेल्स ग्रोथ है तो कंपनी का वैल्यूएशन क्या है वो भी देखना पड़ता है, पी रेशियो वगैरह सारा कुछ जो मैंने अभी तक आपको बताया सब कुछ देखना पड़ता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए ताकि लोगों को सेल्स ग्रोथ रेट के बारे में पता चले। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।